हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि। हमने कल क्लास +2 का जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन उसको स्टार्ट किया था। तो हमने उसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन हम पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, वॉइड रिलेशन और इनवर्स रिलेशन पढ़ लिया था। अब हम अपने नेक्स्ट रिलेशन की तरफ जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट रिलेशन है, डेट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, वो क्या कहता है, उसकी क्या डेफिनेशन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है कि एक रिलेशन है आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए, ठीक है, उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहेंगे। मतलब इसका क्या है कि ऑर्डर पे जितने भी एलिमेंट होंगे सेट ए में, जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब अपनी ही इमेज देंगे। मतलब उन सब एलिमेंट्स का आपके पास डबलेट होना चाहिए, ये इसका मतलब है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई सेट ए दिया हुआ है जिसमें है 1 3 5 7 आपको दिया हुआ है। ठीक है, 1 3 5 7 आपको दे रखा है। ठीक है, अब आपको इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये कब होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जब हम इसके जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर है उन सब का हम क्या करें, डबलेट हमारे पास होना चाहिए। या फिर वो ये भी आप बोल सकते हो कि वो खुद की इमेज दें, खुद की इमेज ही दें। यही तो इसने बोला है ना, फॉर एवरी, हर एक एलिमेंट जब खुद की इमेज देगा वो सारे के सारे आर से बिलोंग करेंगे। कैसे, अब जैसे इसमें आ जाए 1 1 3 3 5 5 7 7, इस तरीके से आएगा ये। अब देखो सब सारे एलिमेंट्स अपनी खुद की इमेज दे रहे हैं। 1 खुद की इमेज 1 दे रहा है, 3 3 मिल रहा है हमें, 5 5। मतलब क्या है, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके डबलेट हमारे पास होने चाहिए। तो ये आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास एक और तरीके से अगर मैं इसको लिखूं, जिस तरीके से मैंने इसमें लिखा कि 1 1 3 5 5 3 7 7, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? नहीं होगा। आप सिंपल एक चीज देखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास हैं, क्या उनके डबलेट हमारे पास हैं। अब हमारे पास 1 1 का तो डबलेट है और 7 7 का है। ये बीच वाले एलिमेंट्स का तो हमारे पास नहीं आ रहा ना, कुछ भी नहीं आया है इसका डबलेट, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अब कोई और एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। जैसे कि मैंने कोई टी सेट लिया, उसमें मैंने लिखा 1 1 3 3 5 5 7 7 3 5 7 5, ऐसा मैंने कुछ लिखा। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? आप देखो 1 1 भी है, 3 3 भी है, 5 5 है, 7 7 है, होगा। बस आपको इसके अलावा कोई एलिमेंट्स पड़े हैं नहीं पड़े हैं वो चीज हमने इसमें देखनी ही नहीं है। पड़े हैं तो पड़े रहने दो, लेकिन हमारे पास डबलेट बन रहे हैं सबके। ठीक है, इन चारों एलिमेंट के हमारे पास डबलेट हैं, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, अब हमने कल किया था आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन भी हमने सेम ही किया था, इसी जैसा, तो उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। उसमें हमने क्या किया था, उसमें भी ये सेम ही उसकी डेफिनेशन होती है। रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या डिफरेंस है। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन अगर मैं लिखती हूँ इसको, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन मैंने लिखा, तो मैंने लिखा यहाँ पे 1 1 3 3 5 5 7 7, ठीक है, जैसे मैंने इसमें लिखा था। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा, ये आइडेंटिटी रिलेशन भी होगा, ये रिफ्लेक्सिव भी होगा। इसका क्या मतलब है कि आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या आते हैं, इसमें फालतू जो ये फालतू के पेयर है ना, वो नहीं आएंगे आइडेंटिटी रिलेशन में। वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आ सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में वो नहीं आएंगे। जैसे कि अगर मैं कुछ भी ऐसा इसमें ले लेती हूँ, जैसे 1 1 मैंने लिखा, ठीक है, 3 3 2 5 लिख दिया यहाँ पे मैंने, और 5 5 लिख दिया, और 7 7 भी है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा, रिफ्लेक्सिव तो ये होगा, लेकिन आइडेंटिटी ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये वाला ऑर्डर्ड पेयर है ना, ये फालतू आ रहा है। जितने भी आपके पास एलिमेंट है ना, उनके डबलेट होने चाहिए आइडेंटिटी में। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या है, रिफ्लेक्सिव में आपके पास फालतू ऑर्डर्ड पेयर भी हो सकते हैं, ज्यादा भी ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं, और रिफ्लेक्सिव में कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। लेकिन आइडेंटिटी में क्या है, सिर्फ वही वाले
सिर्फ ऑर्डर वही ऑर्डर पेयर होने चाहिए जिनके डबलेट हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आइडेंटिटी रिलेशन कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, ये चीज है हमारे पास, ठीक है। कि आइडेंटिटी रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमेशा होगा, हमेशा ही, लेकिन हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में तो सभी एलिमेंट्स का हमारे पास डबलेट होना चाहिए और उसके अलावा भी हमारे पास कुछ ऑर्डर पेयर हो सकते हैं, बस इतनी बात है। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कभी हो सकता है, आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं और ले लेती हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से इसको ये समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास कोई सेट है जिसमें 2 और 5 है, ठीक है। अगर और हमें कोई रिलेशन दिया हुआ है जिसमें है 2 2 5 5 और 2 5 दे रखा है हमें, ठीक है। ये आपको कोई रिलेशन दिया हुआ है। अब आप ये बताइए मुझे कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये होगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास दो ही एलिमेंट्स है, दोनों के ऑर्डर पेयर आपको यहाँ पे, दोनों के मतलब डबलेट आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। 2 का 2 दे रखा है और 5 का 5 के साथ दिया हुआ है, तो हम ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो आपके पास होगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही होगा। बट क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा? आइडेंटिटी रिलेशन ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो ये वाला पेयर है ना, इसकी वजह से आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन हमारे पास नहीं होएगा, क्योंकि उसमें क्या है, हमारे पास जो फालतू के एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर है वो नहीं हमारे पास आ सकते, ठीक है। ओके, आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें से हमने क्या बताना है, हमें कोई सेट दिया हुआ है, हमें ये बताना है कि जो ये हमें पार्ट्स दे रखे हैं इसमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव है कौन सा नहीं है, ठीक है। हमें सेट दे रखे हैं 2 3 6। फर्स्ट में हम देखेंगे हमारा R1 जो रिलेशन है उसमें क्या दिया हुआ है हमें, हमारे पास देखो 3 एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, ठीक है। 3 एलिमेंट्स का हमें रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या देखना है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके डबलेट हमारे पास होने चाहिए। तो सबसे पहले देखो R1 में 2 का डबलेट है 2 2 3 3 6 6, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड देखो आप 2 2 है 3 3 है बट 6 6 नहीं है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। मतलब कि क्या है कि जो 6 6 है वो आपका R2 से बिलोंग नहीं कर रहा, बिकॉज यहाँ पे आप लिखेंगे कि 6 6 इज बिलोंग नहीं कर रहा है R2 से, क्योंकि 6 है जो A से तो बिलोंग कर रहा है, बट 6 6 है जो इसमें R2 में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। थर्ड आप देखेंगे R3 में क्या है, 2 2 है 2 2 है ना, 3 3 है ना, 6 6 है, तो ये तो होएगा ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद R4 देखिए 2 2 3 3, 2 2 भी है हमारे पास, 3 3 भी है और 6 6 भी है, तो ये भी आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। हमें सिर्फ डबलेट देखने होते हैं, इसके अलावा कोई एलिमेंट्स वहाँ पे पड़ा है नहीं पड़ा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आप ये बताइए इसमें से आइडेंटिटी कौन सा होगा। फर्स्ट देखिए 2 2 3 3 6, ये आइडेंटिटी होगा आपके पास, ठीक है। इसमें डबलेट पड़े हैं और कोई भी फालतू एलिमेंट फालतू ऑर्डर पेयर इसके अंदर नहीं है, तो ये आइडेंटिटी होगा। सेकंड क्या आइडेंटिटी होगा हमारे पास, नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास इसमें आ गए 3 6 6 3 जिनकी आइडेंटिटी में कोई वो नहीं होती, जरूरत ही नहीं है, वो आइडेंटिटी में ये चीजें आती नहीं है, ठीक है। ये भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा आइडेंटिटी, सिर्फ फर्स्ट होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे डबलेट थे हमारे पास और कोई भी फालतू ऑर्डर पेयर इसके अंदर नहीं था, ठीक है। अब हम ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, रिलेशन आर और नॉन एम्प्टी सेट ए, ठीक है, उसको हम सिमेट्रिक रिलेशन कब कहेंगे, इफ ए भी अगर आर से बिलोंग करता है, दिस इम्प्लाइज कि बी ए भी आर से बिलोंग करे। इसका क्या मतलब है कि हमें कोई भी हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, अगर वो आर से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो उसका उल्टा भी है ना वो भी आर से आपके पास बिलोंग करना चाहिए। बस अगर आपके पास कोई ऑर्डर पेयर है तो उसका उल्टा भी उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पे, जैसे मैंने कोई सेट ए ले लिया जिसमें 1 4 7 है आपके पास, ठीक है। अब आप कोई रिलेशन बनाते हैं जिसमें आपने लिखा है 1 1 1 4 4 4 7 7। अब आप ये बताइए कि यह सिमेट्रिक रिलेशन है। देखिए उल्टे देखिए आप 1 1 है, 1 1 का उल्टा क्या होता है, 1 1 ही होता है, तो जब भी आपके पास डबलेट आए उनको आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, वो हमेशा सिमेट्रिक होंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि 1 4 आ रहा है इसके अंदर,
ठीक है 1 4 आ रहा है, क्या इसके अंदर 4 1 है? इसके अंदर 4 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, अब जैसे मैं ले लेती हूँ एक और R2 मैंने लिया है, इसमें मैंने 1 1 1 4 4 1 7 7 मैंने ले लिया। ठीक है, तो अब क्या ये होगा सिमेट्रिक? देखो 1 1 का उल्टा 1 1 हो गया है हमारे पास। ठीक है, 1 4 और 4 1 भी हमारे पास है, और 7 7 तो सिमेट्रिक होएगा ही। जो भी डबलेट होंगे वो हमेशा सिमेट्रिक रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको सिमेट्रिक देखना है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से पहले एक चीज और है इसमें, जो आइडेंटिटी रिलेशन है। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक। जो आपका आइडेंटिटी रिलेशन है वो हमेशा सिमेट्रिक रहेगा। कैसे? क्योंकि आपको पता है आइडेंटिटी रिलेशन में क्या आता है हमारे पास, जैसे कुछ भी 1 1 2 2 3 3 इस तरीके से ही आता है हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन में, है ना। तो ये तो आपके पास सिमेट्रिक होगा ही, क्योंकि डबलेट हमेशा सिमेट्रिक रहते हैं, क्योंकि उनका जो उल्टा भी है वो खुद ही होते हैं, है ना। तो इसलिए ये जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो हमेशा सिमेट्रिक रहेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या है, इसके अंदर जो यूनिवर्सल रिलेशन है वो भी आपका हमेशा सिमेट्रिक रहेगा। यूनिवर्सल रिलेशन is also always symmetric। तो यूनिवर्सल रिलेशन भी हमेशा क्या रहेगा? सिमेट्रिक रहेगा। कैसे? जैसे कि हम यूनिवर्सल रिलेशन में क्या लेते हैं, खुद एक सेट का उसके साथ ही हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं, है ना। अब आप एक चीज देखिए, अगर मान लो मैंने कोई सेट लिया है 1 2, इसके अंदर क्या होगा? सबके सब चीजें आएंगी, 1 1 भी आएगा, 2 2 भी आएगा, 1 2 भी आएगा और 2 1 भी आएगा, है ना। इसके अंदर सब कुछ आएगा, तो ये क्या सिमेट्रिक नहीं है? सिमेट्रिक है ये, क्योंकि देखो 1 2 भी है, 2 1 भी है, 2 2 और डबलेट तो हमेशा हमारे पास सिमेट्रिक रहते ही हैं। तो इसलिए जो यूनिवर्सल रिलेशन है वो भी सिमेट्रिक होता है हमेशा, क्योंकि हमारे पास जो भी चीज यूनिवर्सल रिलेशन में भी हमारे पास पूरे का जितना भी हमारे पास सेट होता है, अगर आप उसका खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास वो सीधे भी आएंगे, उल्टे भी आएंगे, हर तरीके के ऑर्डर्ड पेयर आपके पास आएंगे। इसलिए हमें ये चीज दी हुई है कि यूनिवर्सल रिलेशन है ना वो भी हमेशा सिमेट्रिक रहता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है सिमेट्रिक रिलेशन का, तो आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो लेट हमारे पास एक ए सेट दिया हुआ है जिसमें 1 2 3 5 एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं, तो हमें बताना है कि कौन कौन से इसमें से सिमेट्रिक है। फर्स्ट देखिए, सिमेट्रिक के लिए आप क्या देखते हो कि जो भी आपको ऑर्डर पेयर दिया हुआ है उसका उल्टा उसके अंदर दिया होना चाहिए, बस। ठीक है, फर्स्ट आप देखिए, आपके पास यहाँ पे 1 2 दिया हुआ है, क्या आपको 2 1 दिख रहा है? इसके अंदर नहीं दिख रहा, तो पहले क्रॉस मार दीजिए इस पे कि ये नहीं है सिमेट्रिक। सेकंड R2 देखिए, अब आप 1 2 है, 2 1 है, इसके अंदर ये रहा 2 1, ठीक है, 2 3 है, 3 2 ये रहा। आगे हमारे पास आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन हमें क्या कहता है कि ए रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन ए इफ ए बी और बी सी जो दो पेयर हैं कोई जो आर से बिलोंग करेंगे, तो उसका मतलब क्या है, ए और सी भी आर से बिलोंग करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे जो भी यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट होगा पहले वाले पेयर में जो सेकंड एलिमेंट होगा और आगे जितने भी पेयर है उसी एलिमेंट से कोई भी पेयर स्टार्ट हो रहा है, तो हमें वो पेयर देखना है। तो यहाँ पे कौन, जैसे अब यहाँ से बी सी स्टार्ट हो रहा है, बी से ही इसका सेकंड एलिमेंट सेम, ए बी का जो सेकंड एलिमेंट है और इसका फर्स्ट एलिमेंट दोनों सेम है, तो जो हमारे पास जो बच गया उसका पेयर भी हमारा आर से ही बिलोंग करना चाहिए। जैसे कि ए सी है वो आर से बिलोंग करेगा। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, हमने लेट कोई ए ले लिया, हमने कोई सेट ले लिया 1 2 3 6 कोई सेट है, ठीक है। तो देन रिलेशन ये आर कोई रिलेशन दिया हुआ है जिसमें 1 1 दे रखा है, 1 2 2 3 एंड 1 6। अब हमें ये बताना है कि ट्रांजिटिव रिलेशन होगा कि नहीं होगा, तो हम चेक करते हैं। अब जैसे इसके अंदर 1 1 है तो कोई और है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो 1 2, तो हमारे पास एक 1 2 भी पेयर आना चाहिए, तो 1 2 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब 1 2 यहाँ से 1 2 पेयर है यहाँ पे और 2 3 पेयर है, तो 2 2 इसमें सेम है, तो एक 1 3 पेयर भी आना चाहिए जो कि इसके अंदर नहीं आ रहा है। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा क्योंकि 1 3 जो पेयर है वो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा आर में, है ना। तो ये क्या है, ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब सेकंड वाला हम देखते हैं। सेकंड जो हमारे पास
सेटर्स में क्या क्या पेयर दे रखे हैं हमें, 2 2 दिया हुआ है, 3 6 दे रखा है और 6 1। देखो इसका 6 यहाँ से और यहाँ से दोनों, इन दोनों का सेम है, इसका जो सेकंड एलिमेंट है और इससे अगले पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट, दोनों सेम है। तो इसका मतलब क्या है, 3 1 का पेयर आपके पास बनना चाहिए, तो जो कि यहाँ पे 3 1 का पेयर आपके पास बन रहा है, इसका मतलब ये ठीक है। उसके बाद 6 1 देखो, 6 1 1 से कोई स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है ये। अब 3 1 1 से कुछ स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा। 2 2 जो भी जैसे जो ये होते हैं सिमेट्रिक टाइप जो डबलेट होते हैं, उन अगर वो अकेले पड़े हैं तो उनको देखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ट्रांजिटिव रिलेशन हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या ये चीज बोलते हैं कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है और यूनिवर्सल रिलेशन है वो हमेशा ट्रांजिटिव होते हैं। कैसे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आइडेंटिटी रिलेशन, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होते हैं हमेशा, आइडेंटिटी रिलेशन हमारे पास डबलेट ही होते हैं। जैसे हमारे पास 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, इस तरीके से ही रहेगा हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन, है ना। तो ये क्या है, ये ट्रांजिटिव है ही, क्योंकि 1 1 2 2 3 3, ये देखो 1 1 1 से कुछ और स्टार्ट नहीं हो रहा है, 2 2 से कुछ और स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इस तरीके का कुछ भी रहेगा ना हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, ट्रांजिटिव रहेगा। जब भी डबलेट होंगे वो ट्रांजिटिव ऑटोमेटिकली होंगे। उसके बाद आता है हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन है जो, वो भी आपके पास ट्रांजिटिव होगा। मैंने यूनिवर्सल रिलेशन पहले बताया था आपको कि जैसे कोई भी आप 2 सेट लेते हो, यूनिवर्सल रिलेशन का क्या है कि भी आप सेम सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हो, है ना। यूनिवर्सल रिलेशन में सेम सेट के साथ अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे तो आप अपने मतलब सोचो दिमाग से कि उसके साथ अगर सेम सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे तो सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, है ना। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 1 2 लूंगी और दोबारा से 1 2 लूंगी तो 1 1 भी आएगा, 1 2 भी आएगा, 2 1 भी आएगा, 2 2 भी आएगा, तो सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ना उसके अंदर। तो ये क्या है, ट्रांजिटिव भी होगा हमारे पास, है ना। तो इसलिए जो यूनिवर्सल सेट है वो भी आपके पास ट्रांजिटिव होगा। ओके अभी हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें हमें एक सेट दे रखा है, लेट a इज इक्वल टू 2 3 4 5 6। तो हमें बताना है कि ये जो जितने पार्ट्स हैं इसमें, ये कौन सा इसमें ट्रांजिटिव है और कौन सा नहीं है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में वो क्या कहता है कि हमें 2 पेयर दिए हुए हैं, 2 3 और 3 6। अब आपको ट्रांजिटिव बताना है। ट्रांजिटिव के लिए साफ पता चल रहा नहीं है, क्योंकि देखो 2 पेयर हैं, इसमें देखो ये 3, इसका 3 और इसका 3 सेम है। इसका मतलब क्या है, आपके पास 2 6 भी एक पेयर होना चाहिए, जो कि इसके अंदर नहीं है। बिकॉज हमारे पास क्या है कि जो 2 6 पेयर है वो इससे बिलोंग नहीं कर रहा, R1 से, है ना। तो ये आपका तो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव ये नहीं होगा। सेकंड देखते हैं हम। सेकंड R2 रिलेशन क्या कहता है कि इसमें कौन कौन से पेयर है। 2 2 है, 3 4 है, 4 4 है एंड 4 5 है। सबसे पहले आप ये देखिए 2 2 जो यहाँ पे 2 है, कहीं किसी और पेयर में आपको सेकंड एलिमेंट पे फर्स्ट एलिमेंट पे 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इसका काम यहाँ पे खत्म है, ठीक है। उसके बाद हम 3 4 देखते हैं। अब यहाँ पे 4 है, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये भी 4 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 4 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब आपके पास अगर ये वाला देखेंगे, हम इन दोनों को देखते हैं तो अपने पास 3 4 एक पेयर बनना चाहिए। 3 4 यहाँ पे है, ठीक है। अब आप देखो 4 4 और 4 5, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास 4 5 का भी एक पेयर बनना चाहिए, जो कि आपके पास यहाँ पे बन रहा है। उसके बाद एक पेयर और बन रहा है 3 4 और 4 5 का। अब इसका मतलब क्या है, 3 5 का आपके पास पेयर होना चाहिए, जो कि इसके अंदर नहीं दिया हुआ। तो ये इसका क्या मतलब है, ये भी आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज हमारे पास है कि जो 3 5 है वो हमारे पास R2 से बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए थर्ड में क्या है, 2 4 है। अब देखो ये 4 और ये 4 यहाँ पे सेम है, इसका मतलब 2 5 का आपके पास एक पेयर होना चाहिए, जो कि आपके पास ये रहा यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आप कुछ और इसमें कर रहा है, नहीं 4 5 है, यहाँ पे 2 5 है, हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप 2 3 है, 3 2 है, 2 2 का पेयर है यहाँ पे, नहीं है, बिकॉज यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 2 का पेयर इससे बिलोंग नहीं कर रहा, R4 से, ठीक है। तो ये आपके पास ट्रांजिटिव नहीं होएगा। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो बहुत आसान है, ये थोड़ा सा देखने वाला है, इसमें थोड़ी सी गलती हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान से देख के करेंगे तो ये भी आराम से हमारा हो जाएगा। तो अब हम आगे चलते हैं।
आपके पास एक नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि लेट ए हमें दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। तो हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव क्या करना है, इनमें से इन पार्ट्स में से आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव कौन सा है। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या देखते हैं, हम डबलेट देखते हैं। जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं हमारे पास सबके हमारे पास डबलेट होने चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स हैं आपके पास, ठीक है। तो 1 1 2 2 3 3 4 4, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अब हम सेकंड देखेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो भी पेयर है हमारे पास उसका अपोजिट पेयर हमारे पास होना चाहिए, उसका उल्टा हमारे पास होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास 1 1 2 2 3 3 4 4 को हम नहीं देखेंगे। उसके बाद देखो 1 3 है, 1 3 है क्या, 3 1 है हमारे पास, 3 1 हमारे पास नहीं है, तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमारे पास क्या होता है कि देखो 1 1 2 2 3 3 4 4, इसको छोड़ते हैं, पहले ये देखते हैं 1 3 और 3 4, मतलब कि ये दोनों सेम है। इसका मतलब आपके पास 1 4 का भी एक पेयर होना चाहिए था, जो कि इसके अंदर नहीं है, तो आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम R2। R2 में क्या है, आपके पास डबलेट इसमें दिख नहीं रहे, ठीक है। तो आप सबसे पहले रिफ्लेक्सिव ये है ही नहीं। सेकंड हम देखेंगे सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक 2 4 और 4 2, हाँ आपका सिमेट्रिक है, क्योंकि आपके पास जो पेयर दिया हुआ है उसका उल्टा भी आपके पास, उसका अपोजिट पेयर भी आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि ये वो होगा, ट्रांजिटिव होगा। अब 2, हाँ देखो अब ये दोनों सेम है, 2 2 एक पेयर बन रहा है जो कि इसके अंदर नहीं दिया हुआ, तो ये आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए R3 में क्या दिया है, डबलेट नहीं है यहाँ पे, ये भी नहीं होगा रिफ्लेक्सिव। और अच्छा उसके बाद 4 3 है इसके अंदर, लेकिन 3 4 नहीं है, तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। उसके बाद 4 3 2 4 है, जो ये आपका क्या है, ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, है। तो आपको ठीक है, ये आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। उसके बाद आपके पास जो फोर्थ पार्ट है उसमें आपको क्या दिया हुआ है, एक रो से दिया हुआ है, तो आपको बताना है यूनिवर्सल रिलेशन है। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, देखो आपको पता है कि यूनिवर्सल रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, ठीक है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है।